हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग। चलिए आज थोड़ा सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं। क्या आपको पता है कि शहर में रहने वाला हर 100 भारतीयों में से 20 से 40 लोगों का हाई बीपी है और गांव के लिए आंकड़ा बन जाता है 12 से 17। तो ऐसे में बीपी एक बहुत ही बड़ा बीमारी है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इससे बीमार है। तो ऐसे में मार्केट पे बीपी के दवाई के साथ साथ बहुत सारा इक्विपमेंट भी अवेलेबल है क्योंकि बीपी एक ऐसा बीमारी है जिसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना जरूरी होता है, नहीं तो इसके एसोसिएटेड और भी बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारा लोग काम पे लेते होंगे डिजिटल जो इक्विपमेंट अवेलेबल है मार्केट पे, जैसे बीपी मॉनिटर वगैरह का। क्या आपको पता है कि बीपी मॉनिटर वगैरह जो आप डिजिटल इक्विपमेंट मार्केट से लेते हैं और जिसका रिजल्ट के हिसाब से आप अपना दवाई वगैरह चेंज करते रहते हैं या दवाई वगैरह का डोज बड़ा कमाते हैं, उन सारे इक्विपमेंट का कोई गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन है नहीं। उन सारे इक्विपमेंट को कोई अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू जाना नहीं पड़ता। उन सारे इक्विपमेंट का कोई रेगुलेटरी है नहीं। तो ऐसा सुन के शायद आपका बीपी 20 या 30 पॉइंट ज्यादा चढ़ सकता है, लेकिन सुनना जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो कहा जाता है कि भारत में हर 3 एडल्ट सिटीजन में से एक लोग का बीपी है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है, तो इसका मार्केट भी कितना बड़ा है और इस मार्केट से कंपनियां मुनाफा भी कमाना चाहेगा। तो ऐसे में इस मार्केट पे अभी आपके लिए बहुत ही आसानी से अवेलेबल है बहुत सारा बीपी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। कुछ इक्विपमेंट तो आपको रिस्ट पे भी बीपी मेजर करके देते हैं, कुछ इक्विपमेंट आपका मोबाइल के साथ कनेक्ट होकर आपको बीपी दिखा देते हैं। तो आपको लगता है कि तो चकाचौंध है, बहुत ही अच्छा है, ये सारे इक्विपमेंट आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। लेकिन जो असल बात है, ये सारे इक्विपमेंट जो लोग बना रहे हैं और ये सारे इक्विपमेंट जो आप अभी खरीद रहे हैं, इन दोनों के बीच कोई सर्टिफिकेशन, कोई ऑथोराइजेशन या फिर कोई रेगुलेशन है नहीं। तो ऐसे में मार्केट में 600 से लेके कई हजार तक का बीपी मशीन अवेलेबल है जिससे आराम से अपना घर से बीपी मॉनिटर कर सकते हैं। और इन सारे इक्विपमेंट का जो एक्यूरेसी है वो सेम लिखा रहता है कि सारे इक्विपमेंट बहुत ही एक्यूरेटली 3 पॉइंट के प्लस माइनस के साथ आपका बीपी दिखा देते हैं। और ये जो दावा है पूरा झूठ है और वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस दावा से ठग चुका हूं। कुछ दिन पहले मैं मेरा पिताजी के लिए एक बीपी मॉनिटर ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और वो मॉनिटर जब आया मैं उससे मेरा पिताजी का बीपी मेजर किया तो मेरे को दिखाई दिया कि 145/95। अभी मेरा पिताजी जो है वो एक बीपी का मरीज है और वो हर रोज दवा लेता है बीपी का, और ऐसे में उनका बीपी इतना ज्यादा हो जाना है बहुत ही अबनॉर्मल है। तो मेरा पिताजी इतना टेंशन पे आ गए कि उनका तो बीपी नेचुरली बढ़ने लगा। तो मैंने उनको तुरंत एक नजदीक का क्लिनिक पे लेके गया और वहां पे जाके जब मेजर किया तो उनका बीपी था 125/80। तो असल में उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन अभी जो डिजिटल मीटर है वो बीपी दिखा रहा था 145/95। तो मैंने सोचा कि चलिए ये वाला जो मशीन है खराब है, तो मैंने उस मशीन को रिटर्न किया। तो उसका रिप्लेसमेंट पे जो दूसरा मशीन आया उससे भी मेजर किया, वो भी ऐसा ही मैल फंक्शन कर रहा था, वो भी ऐसा ही गलत सलत रीडिंग दिखा रहा था। क्योंकि दूसरा बार से मैं तो चौकन्ना हो गया था। जब जिस टाइम उस मशीन से मेजर करता उसी टाइम मैं क्लिनिक वाला मशीन से भी मेजर कर लेता था, और हर बार मैंने देखा कि गलती का जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ऐसे में दिक्कत जो है कि जो लोग इन गलतियों को वेरीफाई नहीं करते, जो लोग सोचते हैं कि मशीन जो मेरा है मेरे को एकदम परफेक्ट बीपी दिखा रहा है और उस हिसाब से अपना मेडिसिन का डोज वगैरह बढ़ा या कमा देते हैं, उसके लिए दिक्कत हो सकता है। क्योंकि बीपी एक ऐसा बीमारी है जो आपका जान भी ले सकता है अगर आप गलत टाइम पे दवाई ज्यादा ले लिए या कम ले लिए। तो देखिए चौकन्ना रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश किया जा रहा है और बहुत कंज्यूमर फोरम की तरफ से भी कंप्लेंट गया था कि बीपी मॉनिटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और ऐसे में गवर्नमेंट भी सोच रहा है कि इस पे एक रेगुलेटरी लगाया जाए और बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट शायद इस पे एक BIS स्टैंडर्ड भी लाएगा, और तब जाके सारा मशीन जब टेस्ट होके आएगा शायद आपको अपना बीपी ठीक दिखा दे। कोशिश तो चल रहा था, पता नहीं आज के डेट पे रेगुलेटरी आया कि नहीं, लेकिन अगर आ गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया तो जल्दी आना चाहिए। क्योंकि रेगुलेटरी जब आएगा तब जाके आपको शायद एक परफेक्ट सा बीपी मशीन मिले जिससे आप अपना परफेक्ट सा मेजरमेंट ले पाए। अभी मार्केट में दिक्कत जो है कि सारे मशीन जो मार्केट पे अवेलेबल है वो 600 से लेकर कई हजार तक सारे दिखाते हैं कि इनका एक्यूरेसी एकदम ठीक है।
साथ ही साथ बहुत सारा मशीन आपको बहुत सारा ऐसे फीचर देते हैं जैसे कि लार्ज डिस्प्ले, कलर डिस्प्ले, बीपी अलार्म, साथ ही साथ आपको दे देता है कि आपका हार्ट पे अगर कोई दिक्कत है, इरेगुलर हार्टबीट है, सब कुछ डायग्नोसिस करके देगा। और ऐसे में इसका एक्यूरेसी का कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि इसका कोई रेगुलेटरी है नहीं, कोई स्टैंडर्ड है नहीं। तो इन सारे दावे में, इन सारे झांसे में मत आइए तब तक के लिए जब तक गवर्नमेंट इसका रेगुलेटरी या BIS स्टैंडर्ड निकाल ना दे, जब तक ये सारे मशीन टेस्ट होके आपके पास ना आए। एक दिन क्या 3 दिन में अपना बीपी मेजर कर लीजिए, क्योंकि दिक्कत है कि गलत रीडिंग देखने से बेहतर है कि 3-4 दिन में एक बार रीडिंग देख लें। नजदीक वाला क्लिनिक पे जाके, नजदीक वाला किसी डॉक्टर के पास जाके अपना बीपी टेस्ट करवा लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे बीपी मशीन गलत रीडिंग देता है, शायद आपके पास जो है वो सही रीडिंग दे रहा है, लेकिन इन सारे मशीनों का सही रीडिंग देने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि आपका पोजीशन सही है और इसका जो बैटरी है अगर थोड़ा सा कम जाए तो गलत रीडिंग देने लगता है, साथ ही साथ इसका काप में अगर थोड़ा सा हवा रह जाए तब भी गलत रीडिंग देने लगता है। तो ऐसे में आप जैसे आम लोग जो घर पे रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसानी से इन मशीनों से घर पे बैठ के एक्यूरेट बीपी मेजर करना उतना आसान है नहीं। चलिए आज के लिए इतना है। आपके लिए रिक्वेस्ट यही है कि चौकन्ना बनिए, देख के खरीदिए और सही चीज खरीदिए, अपना हेल्थ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। और गवर्नमेंट से मेरा विनती यह है कि जल्दी से जल्दी, चाहे वो हॉस्पिटल में यूज होने वाला सामान हो या घर में, जितना भी हेल्थ केयर सामान है सबका एक स्टैंडर्ड बनाइए और सबका स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी जाके वो सारे सामान मार्केट पे अवेलेबल हो, ताकि जनरल पब्लिक जो है, आम आदमी जो है, उनको परेशानी में पड़ना ना पड़े। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।